जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। कालो काल महाकाल की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। आप सब हनुमान चालीसा का पाठ तो हमेशा ही करते हैं और अच्छे से पढ़ते भी हैं। उसमें आखिरी में एक चौपाई लिखी है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी को पावर देते हैं, उस पर साइन मार देते हैं, यानी कि उसके पास पावर रहता है कि वो सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे उमापति महादेव इसके साक्षी हैं। यह जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। इसका भाव अर्थ है, जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे निश्चित ही रूप से सिद्धियों की लौकिक एवं परलौकिक की प्राप्ति होगी। यानी कि जो सिद्धियां दिखती हैं वो, और जो सिद्धियां ना दिखती हैं वो, उसकी प्राप्ति होगी। अगर सच्चे मन से जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा प्राप्त होगी। भगवान शंकर इसके स्वयं साक्षी हैं। शंकर जी के साक्षी होने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री सदाशिव जी की प्रेरणा सहित तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है। अंत इसे भगवान शंकर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए ये हनुमान चालीसा की सिद्ध स्तुति है। अगर आप इस स्तुति को पढ़ते हैं, सुनते हैं या लोगों को सुनाते हैं तो आपके संकट सब कट जाते हैं, क्योंकि उमापति महादेव खुद इसके साक्षी हैं। ठीक है, अब आप सब बोलिए, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। इसका भाव अर्थ है नाथ, है श्री हनुमान जी, तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री हरि भगवान श्री राम जी का सेवक है। ऐसा समझकर आप उसके हृदय में, भवन में निवास कीजिए, निवास कीजिए, निवास कीजिए। व्याख्या है कि श्री हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी की स्तुति करने के बाद इस चौपाई में तुलसीदास जी ने उनसे अंतिम वरदान मांग लिया है, हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में सदा निवास करें। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन धन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। इसका भाव अर्थ है, हे पवन सुत श्री हनुमान जी, आप सारे संकटों को दूर करने वाले हैं तथा साक्षात कल्याण मूर्ति हैं। आप भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। भक्त के हृदय में भगवान रहते ही हैं, इसलिए भक्तों को हृदय में विराजमान करने पर प्रभु स्वतः विराजमान हो जाते हैं। श्री हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। उनसे अंत में ये प्रार्थना की गई है कि प्रभु के साथ मेरे हृदय में आप विराजमान हो। बिना श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के हनुमान जी के स्थायी निवास संभव भी नहीं है। इन चारों को हृदय में बैठाने के तात्पर्य चारों पदार्थों को एक साथ प्राप्त करना है। यह चारों पदार्थों तात्पर्य ज्ञान, राम, विवेक, लक्ष्मण, शांति, सीता जी एवं सत्संग हनुमान जी ही हैं। सत्संग के द्वारा ही ज्ञान, विवेक एवं शांति प्राप्ति होती है। यही हनुमान जी की सत्संग की प्रतीक है। अंत श्री हनुमान जी की आराधना से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सिर्फ इस छोटी सी चौपाई के अंदर ही पवन तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। कालो काल महाकाल की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम।